क्या शेरशाह सूरी ने 5 साल में बनवा दी थी 3655 किलोमीटर की जीटी रोड। छावा मूवी के बाद औरंगजेब विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जीटी रोड के निर्माण में शेरशाह सूरी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि जीटी रोड की कुल लंबाई 3655 किलोमीटर है और शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 साल का है। और समुद्र के तट पर कहां से बहकर आया एलियन का कंकाल, देखने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम। तो चलिए जानते हैं आज इसी जानकारी के बारे में। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, दिल्ली में एक सड़क है जो 4 मुल्कों को जोड़ती है। यकीनन ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन इसे भारत की सबसे पुरानी सड़क कहा जाता है। नाम है जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड। इस सड़क ने महाभारत से लेकर मुगल काल और ब्रिटिश काल तक देखा है। इस सड़क के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये कितना सच है और इस सड़क का रोचक इतिहास क्या है, यही जानने के लिए लोकल 18 ने देश के जाने माने इतिहासकार विश्वजीत कुमार से बात की। इतिहासकार विश्वजीत कुमार ने बताया कि शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण कराया था। ये कहना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 में भारत में के बादशाह बने थे और 1545 में उनका निधन हो गया था। तो मात्र 5 साल में 3655 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण करा पाना ये संभव नहीं है। जीटी रोड 2600 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क 4 मुल्कों में बट गई है। ये सड़क 4 मुल्कों की राजधानी को जोड़ती है। अफगानिस्तान में काबुल से होती हुई जीटी रोड दोरकखाम तक आती है, जहां पर ये खैबर दरा को पार करती हुई पाकिस्तान में दाखिल होती है, जहां से ये जमरूद, पेशावर, नौशेरा, अटक होती हुई ये सड़क इस्लामाबाद पहुंचती है और फिर वहां से रावलपिंडी, गुजरावाला, मुरिद्के और लाहौर होती हुई ये बागा बॉर्डर तक आती है। अटारी के रास्ते अमृतसर पहुंचती है। फिर वहां से ये अमृतसर, करतारपुर, जालंधर, लुधियाना, सरहिंद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत होती हुई दिल्ली तक आती है। और फिर दिल्ली से ये मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सासाराम, औरंगाबाद, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, कोलकाता के हावड़ा के जरिए ये बनगांव से होकर ये ढाका और चटगांव तक जाती है। इतिहासकार विश्वजीत ने बताया कि हिंदू रिकॉर्ड ये बताते हैं कि इस सड़क का नाम जीटी रोड का पहले नाम उत्तरापथ था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस सड़क का निर्माण काबुल से लेकर चटगांव तक कराया गया। उनके वक्त में इसका नाम सड़क आजम रख दिया गया। उन्होंने बताया कि शेरशाह सूरी ने इस सड़क के महत्व को देखते हुए इसके किनारे फलदार पेड़ लगवाए और सराय बनवाई, ताकि इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि लेकिन क्या सच में शेरशाह सूरी इतना अच्छा था? जवाब होगा नहीं, क्योंकि वह सिर्फ अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता था। इसलिए उसने इस सड़क के आसपास इतने सारे काम करवाए थे। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तब उन्होंने इस सड़क को व्यापार के हिसाब से और बेहतर बनाया। इस सड़क को पक्का उन्होंने ही बनवाया था। शेरशाह सूरी के बाद और मुगल शासक आए, जिसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां शामिल थे। इन्होंने जीटी रोड से जुड़ी हुई सड़कों का निर्माण कराया। उस समय इसका नाम बादशाही सड़क रख दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश काल आया, जिन्होंने कोलकाता से पेशावर तक इस सड़क की मरम्मत कराई। ब्रिटिश काल में इसका नाम जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया गया, जो आज भी है। रुडयार्ड किपलिंग, जो कि मशहूर लेखक रह चुके हैं, उन्होंने भी जीटी रोड के बारे में लिखा है कि जैसा जीवन का प्रवाह इस सड़क पर देखने के लिए मिलता है, वैसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। नंबर 2, समुद्र के तट पर कहां से बहकर आया एलियन का कंकाल, देखने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम। यूके में रहने वाले कपल ने सोशल मीडिया पर एक विचलित कंकाल से आमना सामना होने का अनुभव बयां किया। ये जीव देखने में तो किसी जलपरी जैसा है, लेकिन एलियन सा लग रहा है। यूनाइटेड किंगडम के कैंट में समुद्र तट पर टहल रहे एक कपल ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक दिन अजीबोगरीब स्केलेटन जैसा जीव रेत पर पड़ा था। बनावट कुछ हद तक मछली से मिलती जुलती थी, लेकिन इंसानी आकार में भी था। पाओला और उनके पति डेव रीगन के मुताबिक इस रहस्यमय चीज़ को देखने के लिए वहां भीड़ लग गई और जल्द ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाओला ने बताया, इसका सिर बिल्कुल कंकाल जैसा था, लेकिन पीछे का हिस्सा जहां पूंछ थी वह नरम और स्क्विश था। ना तो ये सड़ा हुआ लग रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा चिकना। वहाँ मौजूद लोगों के बीच अटकलें लगने लगी। कुछ ने कहा कि ये जीव किसी नाव से गिरा होगा, तो कुछ ने इसे पुराने जहाज़ का नक्शदार मूर्ति बताया। पाओला ने कहा, अगर हमने तस्वीरें नहीं ली, कोई यकीन नहीं करता कि हमने सच में ऐसा कुछ देखा।
समुद्र किनारे ऐसे रहस्यमय चीज़ों का बहकर आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार ये लोगों की उत्सुकता को बढ़ा देता है। यूएफओ और एलियंस को लेकर इंसान की दिलचस्पी कभी ख़त्म नहीं होती और ऐसे नज़ारे उस जिज्ञासा को बढ़ा देते हैं। एक यूज़र ने एक्स पर मजाकिया अंदाज में लिखा, इसे यूएफओ नहीं बल्कि अनआइडेंटिफाइड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कहना चाहिए। पाओला ने याद दिलाया कि पिछले साल भी यूके में एक खून चूसने वाला समुद्री जीव मिला था, जिसे देखकर लोगों ने ड्यून फिल्म के विशाल सैंड मम्प्स की याद आ गई थी। अब ये जीव किसी समुद्री रहस्य का हिस्सा है या बस एक प्राकृतिक घटना, ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि इसे देखने वाले इसे कभी नहीं भूल पाएंगे।